हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर सामाजिक विज्ञान का हो गया है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से दिया है फर्स्ट कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब इन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना था, तो माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंची चोटी है। प्राथमिक क्रियाकलापों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाकलापों में देखिए, कृषि शामिल है, पशुपालन शामिल है, खनन शामिल है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा इसका संचार। संचार शामिल नहीं है। भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है वाटरलू ने नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी। तो 1815 इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन खालिस्तान में हुआ था। तो 5 मई 1789 में इसका हुआ था। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 5 मई 1789। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः खालिस्तान गणराज्य से था। तो यहाँ पर इसका गणराज्य कौन सा था, प्रोटोरिया। ठीक है। नेल्सन मंडेला का संबंध प्रोटोरिया गणराज्य से था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। MS स्वामीनाथन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है। यदि आपने स्वामीनाथन भी लिखा तो भी चलेगा। इसके बाद देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का जो आपका उद्गम स्थल होगा इसका, तो अमरकंटक इसका उद्गम स्थल होगा, अमरकंटक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, यहाँ पर 5 सही जोड़ी दी गई हैं। भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आप आंसर लगाओगे तापी। ठीक है, यह इसका सही आंसर था। इसके बाद तृतीय क्षेत्र, तो व्यापार आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि 2000 और 2001 में चालू हुई थी। तो यहाँ पर 2000 ऑप्शन दिया है, तो ये होगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहले ग्रामोदय इसके बाद में पंचवर्षीय। तो ये 1951, यानी कि यहाँ पर 52 दिए हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1952 वाला। ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो 1914 में हुआ था, इसका सामने दिया गया है। इसके बाद है एक शब्द या फिर एक वाक्य में आंसर। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर आप बैरन द्वीप लिख सकते हो। ठीक है, बैरन द्वीप। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श रोजगारी, यानी कि जो दिखती नहीं है, आदर्श बेरोजगारी। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था। तो फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपके थे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि विकल्पीय। इसके बाद आपके दिए गए हैं जी क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2-2 मार्क्स के हैं, फिर 3-3 मार्क्स के हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार और याद कर लेना है, यदि आपने अभी तक इनको छोड़ दिया था या फिर किसी के भी कारण से पढ़ नहीं पाए, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना, क्योंकि वार्षिक पेपर में आपके इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप देख लीजिए, जो क्वेश्चन आए थे इसमें से थोड़ी काफ़ी टफ आए थे। जो सिलेबस उन्होंने दिया था उससे बाहर भी कुछ क्वेश्चन है। तो अब आपको एक बार और अच्छे से याद कर लेना है। और इस वीडियो को यार शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।